हेलो गाइस, स्वागत है आज के डेली चैलेंज में। आज की डेट है 25 नवंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्लाइडिंग पजल। दिस इज लीड कोड हार्ड, पर मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसको कोड करने की कोशिश करना जब मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो एंड में इसको अपन इसको जरूर कोड करेंगे और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 773 ऑन लीड कोड एंड दिस इज द यूआरएल फॉर दिस। सो वंस आई डिस्कस द थ्योरी डेफिनेटली जाकर कोड करिए, नहीं तो एंड पर कोड करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम से क्या कह रहा है। प्रॉब्लम 1 से कह रहा है कि एक अपने को 2x3 का बोर्ड दे रखा है और उसमें 5 टाइल्स हैं लेबल्ड 1 to 5 और एक हमको एक एम्प्टी स्क्वायर दे रखी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। एक मूव उसमें अपन कर सकते हैं इस बोर्ड में। उस मूव वैसा है कि अपन क्या करेंगे, 0 को चूज करेंगे एंड द 4 डायरेक्शनली एडजेसेंट नंबर एंड स्वैपिंग इट। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पे 0 है तो अपन क्या कर सकते हैं, इस 0 को इससे स्वैप कर सकते हैं या फिर इससे स्वैप कर सकते हैं या फिर इससे स्वैप कर सकते हैं। दिस विल बी वन मूव। स्टेट ऑफ द बोर्ड इज सॉल्व इफ एंड ओनली इफ द बोर्ड इज 1 2 3 4 5 0। तो अगर हमारा बोर्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा आफ्टर स्वैपिंग दिस 1 2 3 4 5 0, तो बेसिकली हमने वो प्रॉब्लम पजल को सॉल्व कर दिया। हमें बताना है कि गिवन द पजल बोर्ड वी हैव टू रिटर्न द लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड सो दैट द स्टेट ऑफ द बोर्ड इज सॉल्व्ड। इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर द स्टेट ऑफ द बोर्ड टू बी सॉल्व्ड वी रिटर्न -1। ठीक है, एक मूव याद रखना, मूव का मतलब क्या है, 0 है उसको अपन उसके एडजेसेंट से स्वैप कर सकते हैं, डायगोनल से नहीं, केवल एडजेसेंट से। तो अगर 0 यहाँ पे होगा तो इसको इससे स्वैप कर पाएंगे, इसको इससे स्वैप कर पाएंगे, एंड सो। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है, अपन को एक बोर्ड दे रखा है कितने का, 2x3 का एक बोर्ड दे रखा है और अपन को बताना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। इसमें दे रखा है अपन को 1 2 3 4 0 5। ठीक है, तो अपना सॉल्व तब हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 0। तो अगर मैं इसको इससे स्वैप कर दूँ तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक मूव पे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी समझ के होंगे। अपन ज़्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करेंगे और सीधा अपन एक में एक थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है जिसको दिखाता हूँ। इसमें भी मैं आपको एग्जैक्ट क्या हो रहा है मूव्स वो नहीं बताऊंगा, बट आई विल जस्ट गिव यू सम इंट्यूशन हियर। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देगा 4 1 2 5 0 3। तो ये कह रहा है कि इसका आउटपुट आएगा 5। ठीक है, कैसे आया, इसने क्या किया, फर्स्ट मूव के बाद 4 1 2 5 0 3 था तो इसने आई थिंक इसको स्वैप कर दिया। तो इसको स्वैप कर दिया तो ये हो गया 0, इसको हो गया 5। फिर इसने क्या, मूव टू में क्या कर रहा है, दिखा रहा है वो 0 1 2 एंड 4 5 3। सो 0 1 2 एंड 4 5 एंड 3। तो बेसिकली इसको स्वैप कर दिया तो ये हो जाएगा अपना 0 और यहाँ पे अपना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर इसने क्या किया, आफ्टर मूव 3 इट बिकेम 1 0 2 एंड 4 5 3। 1 0 2 एंड 4 5 3। तो इसको स्वैप कर दिया तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अपना 0। ठीक है, और फिर इसने बोल रहा है 1 2 0, बेसिकली इसको स्वैप कर दिया इसको साथ, तो 1 2 0 1 4 5 एंड 3। फिर फाइनली बोल रहा है 1 2 3 4 5 0। तो बेसिकली इसको अपन ने स्वैप कर दिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा अपना 0 और ये हो गया अपना 3। तो अपना बोर्ड यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 0 एंड कितने मूव्स के बाद, 5 मूव्स के बाद अपन इसको सॉल्व कर दिया। और ये एक्चुअली मिनिमम है, आप और भी ट्राई कर लेना। 5 इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स दैट वी टेक हियर टू सॉल्व द बोर्ड। ठीक है, तो अपन देख क्या रहे, बहुत ध्यान देना। अपन ने बेसिकली एक स्टेट था, हमें कुछ इनिशियल स्टेट दे रखी थी। इनिशियल स्टेट हमारी कुछ ऐसी थी 4 1 2 and 5 0 and 3 और final state after some moves, right, what we reached to this state 1 2 3 4 5 and 0। अगर इस स्टेट में हम पहुंच सकते तो हमारा बोर्ड सॉल्व हो सकता है, अगर नहीं पहुंच सकते तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, वो हमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो एक स्टेट से अपन ने शुरू किया और क्या हम इस स्टेट पे पहुंच सकते हैं, और वो भी मिनिमम कौन सा है, आप बहुत जगह से पहुंच सकते थे। राइट, आप चलो यहाँ पहुंच गए, फिर आपने देखा कि वापस इसको आपने स्वैप कर दिया तो ये बिकम 0 3, फिर आप इसको वापस स्वैप कर दिया तो बिकम 3 0। ये भी तो एक मूव्स है, राइट। आफ्टर सॉल्विंग एंड टू यू डिड 2 मोर मूव्स और फिर आपने बोला कि अब सॉल्व हो गया, लेकिन हमको मिनिमम बताना है। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि हमें मान लो कि ये रहेगा था 4 1 2 5 0 3। 0 जो है, ठीक है, 0 जो है 3 पोजीशन पे जा सकता है। यहाँ से इसको स्वैप कर सकते हैं या फिर 2, या फिर इसको स्वैप कर सकते थे या फिर इसको स्वैप कर सकते थे, और फिर उसके आगे अपन देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्या आती है। अगर मैं इसकी बात करूँ, 0 को मैं 5 के साथ स्वैप कर देता तो हमारे पास ये कुछ बन जाता 4 1 2 0 5 3। अगर मैं इसको स्वैप कर देता तो हमारे पास ये स्टेट आ जाती 4 1 2 एंड देन 5 3 एंड 0। या फिर अगर इसको अपन स्वैप कर देते, ये 3 लिखा है मैंने यहाँ पे 1 0, तो अपना हो जाता 4 0 2 एंड 5 1 3। ठीक है, ऐसे अपन सारे ट्राई करते रहेंगे 0 को यहाँ से, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे जब 0 होगा तो इसके भी अपन के 2 मूव्स हो सकते थे। राइट, तो एक क्या हो सकता था, अगर इसको इससे स्वैप करते थे हो जाता 5 0, और एक और दूसरा क्या हो जाता है, इसको स्वैप करते थे हो जाता 0 और 4। ठीक है, तो गाइस देखो क्या हो क्या रहा है। राइट,
आप इसको सोचो कि और इवेंचुअली हम कहाँ पहुंचेंगे, इवेंचुअली हम 1 2 3 4 5 0 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ से, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, और हमें बेसिकली ये सर्च करना है कि क्या हम इस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं विद द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। कैन यू रिलेट दिस टू सम एल्गोरिथम, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हमें सर्च करना है एक नोड पे पहुंचना है, या फिर बेसिकली एक ऐसे स्टेट पे पहुंचना है और भी मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, राइट। वी कैन अप्लाई हियर व्हाट इज दैट एल्गोरिथम, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वी विल डू दैट, विल फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ मूव्स विद यूजिंग अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, राइट। क्योंकि देखो हमारे पास ना एक इनिशियल नोड दे रखी थी और हमें फाइनल नोड तक पहुंचना है ना, और हमें उसकी शॉर्टेस्ट बताना है। बीएफएस तो यही करता है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, हमें वो मिनिमम डिस्टेंस बता देता है इस नोड से और एक डेस्टिनेशन नोड के बीच की। ठीक है, चलो अब बीएफएस कैसे अप्लाई करेंगे आप उसके बारे में सोचते हैं। हमें बेसिकली हमें क्या पता है, जब भी हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च कब खत्म हो जाएगा, हमारे पास टर्मिनेशन लॉजिक भी है हमारे पास, जब भी हमें वो मिल जाएगा 1 2 3 4 5 0 वाला स्टेट, हमारा बीएफएस खत्म हो जाएगा। लेकिन बीएफएस यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, बीएफएस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला इसको हम एक नोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इसके जो नेक्स्ट स्टेट आएंगे, क्यू होता है वो सब होता है ना, तो उसके नेक्स्ट नोड के बारे में भी हम कर सकते हैं, बोर्ड का स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब वो स्टेट को कैसे करेंगे, एक नोड के रिप्रेजेंटेशन को कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, अब हमें बीएफएस लगा रहे हैं, पता चल गया अब नोड को रिप्रेजेंट करना है वो कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो भैया जनरली हमारे पास जो नोड होती थी या तो कोई स्ट्रिंग होता था या फिर एक कोई कुछ इंटीजर होता था, ये बेसिकली कोई ट्री की नोड होती थी, कुछ होता रहा है ना। यहाँ पे तो हमें 2D मैट्रिक्स दे रखा है, तो 2D मैट्रिक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, दैट इज द क्वेश्चन हियर। व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन डेफिनेटली डू वन थिंग, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना ये 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो व्हाट आई डू, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को जो 1 4 1 2 5 0 3 दे रखा था ना, इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे 4 1 2 5 0 3। ठीक है, तो इसको अपन ने ये जो मैट्रिक्स दे रखी थी अपन को 4 1 2 5 0 3 इनिशियल स्टेट, अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से 4 1 2 5 0 3 से। अब इसमें अपन को फायदा क्या हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होगा ना, सो जीरो है, राइट। यहाँ पे देखो ये जो जीरो है, ठीक है, ये जो जीरो, ये यहाँ से यहाँ पे जा सकता था, यहाँ पे जा सकता था, यहाँ पे जा सकता था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस उसके हिसाब से हम इस जीरो की पोजीशन यहाँ पे चेंज करते जाएंगे और हमें नेक्स्ट नोड मिलता जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस माई जीरो इज सिटिंग हियर, राइट, माई जीरो इज सिटिंग हियर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस जीरो को जो 1 पे बैठा है, 1 पे क्या बैठा है, ये बैठा है बार खुद, तो इसको इससे स्वैप कर सकता हूँ, तो हो गया सकता था, ये मेरा बच जाता 4 0 2 5 1 3, एक ये हो गया। और एक क्या कर सकता था, मैं बेसिकली यहाँ पे 4 पे बैठा ना मेरा जीरो, तो मैं इसको कर सकता इस वाले से थर्ड इंडेक्स में जो बैठा उससे स्वैप कर सकता था। तो मेरा एक और नोट क्या बन सकता था, 4 1 2 5 0 3 से एक बन जाता मेरा 4 1 2, और इसको मैं इससे स्वैप कर दूंगा थर्ड इंडेक्स वाले से, थर्ड इंडेक्स मेरा 5 बैठा है तो ये का 0 5 3, और एक में ये 15 इंडेक्स वाले से स्वैप करता है, मतलब 0 3 को स्वैप कर देता, तो मेरा एक और तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो एक क्यू में अपनी पहली नोड होगी और ये 3 नोड्स अपनी अब जो ऐड हो रही होगी, इसको ये बन जाएगी 4 1 2 5 3 एंड 0। ठीक है, और इसके बाद अपन चलते जाएंगे, तो हमें मिल गया 1 2 3 4 5 0, तो बेसिकली हमारा जो बीएफएस था वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि भैया जब भी मेरा जीरो जो है, ठीक है, जीरो, अगर मेरा जीरो यहाँ 0 इंडेक्स पे बैठा है तो कहाँ जा सकता है, वो यहाँ से जा सकता है 1 पे, वो यहाँ से जा सकता है 3 इंडेक्स पे। अगर वो 1 पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, तो कहाँ पे जा सकता है, यहाँ से जा सकता है 2 पे, यहाँ से जा सकता है 0 पे, यहाँ पे जा सकता है 4 पे, तो वही मैंने लिखा हुआ है 0 2 4। अगर वो 2 पे बैठा हो तो यहाँ से जा सकता है 1 पे, और यहाँ से जा सकता था 5 पे, तो 1 और 5। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 पे बैठा हो तो कहाँ जा सकता था, यहाँ से जा सकता था 0 पे, और यहाँ से जा सकता था 4 पे, तो वही लगभग 3 पे 0 और 4। 4 पे बैठा होता था 1 3 और 5, 4 पे 3 और 5, और फिर 1 3 5 सेम ही। 5 पे बैठा होता था 2 पे और 4 पे, 2 पे और 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये लिख रखा है कि ये अपना 0 है यहाँ पे, तो ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग बनाई ना, इसको अपने 1D एरे, तो जब हम इसको स्वैप करेंगे, राइट, जब मेरा अगर मेरा इनिशियल स्टेट में मेरा 0 यहाँ पे था, तो 0 कौन सी पोजीशन पे था, 0 पे था 0 1 2 3 4 पोजीशन पे था, 4 पोजीशन पे था। इसका मतलब हम इसको थर्ड पोजीशन वाले से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 पोजीशन वाले से रिप्लेस कर सकते हैं, 5 पोजीशन वाले से स्वैप कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमें बेसिकली हमारा नेक्स्ट नोड बता देगा, मेरे को वो मेरा नेक्स्ट नोड बता देगा, राइट। तो जब मेरा 4th पे था 0, तो अपन को 3 नई नोड मिल जाएगी, है ना, आफ्टर स्वैपिंग। और बेसिकली अब हम हमने बीएफएस को अडेप्ट करने गिवन द कॉन्स्टेंट्स इन आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे क्या फायदा, अब तो आपको समझ में आ गया हमें क्या करना है, तो अब हम ज़्यादा इस पर और माथापच्ची नहीं करेंगे। तो अब अपने क्या देखना, बस कुछ चीज़ें देखें। When we start with a node, we check where all 0 can be swapped with, right? हमारे पास एक इनिशियल स्टेट था, हमने देखिए 0 को किस किस से स्वैप कर सकते हैं based on the position at which 0 is located, right?
हमारा जीरो कहाँ पे लोकेटेड था, हमारा जीरो लोकेटेड था फोर्थ पोजीशन। तो इसका मतलब अगर फोर्थ पोजीशन पे लोकेटेड है तो हमें जो नेक्स्ट जो नोड होगी वो बेसिकली हो सकती थी कि हम इसको रिप्लेस करते हैं फोर्थ इंडेक्स पे जो हमारा जीरो बैठा है उसको 3 के साथ, ठीक है। फिर उसी नोड को हम रिप्लेस करते हैं जो फोर्थ पे बैठा है जीरो उसके साथ 1 के साथ एंड देन 5 के साथ, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट नोड दे देंगे। ये एक हमें चीज़ पता चली। और हम सर्च और एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अगर हमें पता चल गया है कि अगर एक नोड हमने ऑलरेडी देख रखी तो हमें और सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम वहाँ पे सर्च को रोक देंगे और दूसरे नोड्स के लिए सर्च करना देखेंगे। तो बेसिकली आपका BFS जो होता है वो बेसिकली एक सेट लेके चलता हुआ देखता रहता है कि क्या ये हम अगर ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर देख चुके हैं तो वापस से आपका वहीं पे आओगे राइट। तो हम वहीं पे सर्च को रोक देंगे लेकिन आगे की दूसरे नोड के लिए सर्च करते रहेंगे, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग। एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन नो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थे राइट, यहाँ से अपन ने शुरू किया था। तो यहाँ से अगर यहाँ पे गए और यहाँ पे भी हमें नहीं मिला तो बेसिकली दिस मीन्स के दिस इज नंबर ऑफ मूव्स हियर इज 1। और अगर नीचे जाएंगे और भी नीचे जाएंगे देखते रहेंगे, जब मिलेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मूव्स 2। तो जब भी हमें पहले मिल जाएगा तो BFS हमें शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा और जैसे हमें मिल गया उस टाइम पे हम ये काउंट जो भी हमने स्टोर कर रखा होगा कि कितने मूव लगे मुझे वो अपन रिटर्न कर देंगे बस अगर मिला। और अगर कभी भी नहीं मिला और मेरा क्यू एम्प्टी हो गया तो हम क्या रिटर्न करके -1 रिटर्न कर देंगे, मतलब हमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। नाउ लेट मी शो यू कि मैंने क्या सेटअप कर रखा है और मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ओके ठीक। चलो, तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को ये एक इनिशियली ये अपने को एक स्ट्रक्चर दे रखा था 1 2 0 4 5 3, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल मेरा रिप्रेजेंटेशन ये था। अपन ने क्या बोला, अपन हम 2D एरा को 1D स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो ये अपने ये इनिशियली ऐसा कोई दिखने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक सेट ले रखा है, ये सेट और एक मेरा क्यू बना रखी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ही सेट पे अपन डाल देते हैं और अपन इसको क्यू में भी डाल देते हैं। तो क्यू में अपन डाल देंगे तो 1 2 0 4 5 एंड 3, ठीक है। इसको अपन ने क्यू में डाल दिया, ठीक है। फिर अपना बेसिक BFS अपन क्या करते हैं, नोड को क्यू से निकालते हैं और इसको अपन करंट नोड बना देते हैं, राइट। सो लेट मी टेक दिस आउट। इसको अपन ने निकाल लिया और इसको अपन ने अपने करंट से डाल दिया, 1 2 0 4 5 एंड 3, ठीक है। 0 कहाँ बैठा हुआ है, अपना सेकंड पोजीशन बैठा हुआ है। क्यू का साइज कितना है, अपना 1 है, ठीक है। काउंट अभी भी 0 है, अपन ने कोई भी मूव नहीं किया हुआ है तो अपन पूरा मूव कर लेंगे तो अपन काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अपन ने ये नोड को निकाली, ठीक है। 1 2 0 4 5 3 अपना 2 इस पोजीशन बैठा था, कौन से पे, सेकंड पोजीशन बैठा था। तो इसका मतलब है कि एक तो अपना 1 2 0 4 5 3, तो अगर ये 2 पे बैठा है तो इसको अपन 1 से एक बार स्वाइप कर सकते हैं, राइट। और इसको एक बार स्वाइप कर सकते हैं 5th वाले से, ठीक है। तो एक अपने पास आएगा 1 0 2 4 5 और 3, और एक आएगा स्वाइप करने के बाद 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 4 5 और 0, ठीक है। अभी देखना, अभी अपना एल्गोरिथम खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आपको 1 2 3 4 5 6 मिल के आप यहाँ पर रिटर्न कर दोगे, अभी हमें केवल मिला है, ठीक है। तो अपन देखेंगे भाई, ठीक है, अपना जो BFS चल रहा है, सॉरी अपना जो ये इनिशियल नोड था इस पे अपन ने सारे पोजीशंस पे देख लिया। अपन देखा कि क्या मेरा सेट में कंटेन करता है 1 0 2 4 5 3, नहीं करता तो इसको क्या करेंगे, अपन क्यू में डाल देंगे 1 0 2 4 5 3। फिर ये देखेंगे 1 2 3 4 5 0 क्या है, मेरा सेट में कंटेन करता है, नहीं करता तो अपन इसको डाल देंगे, राइट। दिस इज वेरी बेसिक BFS जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। इसको अपन डाल दिया, हमारा ये करंट हमारा ये हो गया, साइज हमारा 0 हो जाएगा, राइट। क्यू का साइज इनिशियली 1 था, साइज हमारा 0 हो गया, हमारा हमने एक मूव चल दी, एक दान हमारी चल दी, ठीक है। एक दान चलती मतलब इसके आगे जो भी नोड थे वो सारे आपने लिख लिए और हमारा एक दान यहाँ पे अपन ने कर लिया, ओके। नाउ वी कम टू हियर वेयर वी हैव 1 0 2 4 5 3 1 2 3 4 5 0। तो हमारा साइज कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। साइज हमारा 2 हो गया। हमने क्या किया, फिर हमने इसको निकाला हमारे क्यू से, सो इट इज 1 0 2 4 5 3 1 0 2 4 5 3, और ये अपना करंट नोड हो जाएगा, ठीक है। तो करंट नोड हमारा हो गया 1 0 2 4 5 और 3, ठीक है। तो अभी इसको अपन एनालाइज करते हैं, 1 0 2 4 5 और 3, ठीक है। अपना 0 कहाँ पे, 1 पोजीशन पे, तो ठीक है। अपन इसको कितने स्वैप, अपन 1 पोजीशन पे है तो 1 का अपन 0 से स्वैप कर सकते थे, ठीक है। और फिर 1 का अपन 2 के साथ स्वैप कर सकते थे सेकंड पोजीशन पे, और 1 का अपन 4th पोजीशन पे स्वैप कर सकते थे। तो ये वाला हो जाएगा 0 1 2 3 4, यस। तो 3 हमें नोड मिलेगी, पहली स्वैप कर देते हैं 0 1 2 4 5 और 3। फिर एक स्वैप हमारी होगी 0 के साथ 2 के साथ, सो 1 2 0 4 5 और 3, ठीक है। और एक स्वैप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1 5
2 4 0 और 3, तो ये 3 नोड अपन को मिलेगी। ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि भैया ये अपना क्या 0 1 2 4 5 3 क्या हमारे सेट में है। ओ वेट, हाँ, क्यू में डालने से पहले अपन को इसको सेट में भी डालना पड़ेगा, तो मैं ये डालना भूल गया था। सो 1 0 2 4 5 3 एंड देन 1 2 3 4 5 और 0, ये अपन ने सेट में डाल दिया। ठीक है, और क्यू में तो अपन डाला ही था। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं इसकी। तो इसमें अपन ने जब 0 पे अपना ये था, अपना 0 जो पोजीशन 1 पे था, तो अपन ने स्वैप करके अपने को ये सारे नंबर्स मिल सकता है। ठीक है, तो अभी अपन ने अब ये नोड अपनी निकाल ली थी 1 0 2 4 5 3, और इसके अपन जो चाइल्ड है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो देखेंगे 0 1 2 4 5 3 क्या अपने सेट में है, नहीं है, तो इसको अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 0 1 2 4 5 3 इसको अपन क्यू में डाल देंगे, और इसको अपन सेट पे भी डाल देंगे। तो इसमें होता 0 1 2 4 5 और 3। फिर अपना है 1 2 0 4 5 3, देखो ये ऑलरेडी सेट में है, राइट, ये ऑलरेडी सेट में है, तो हमें इसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर दिस। लेट्स टॉक अबाउट 1 5 2 4 0 3, तो 1 5 2 4 0 के हमारे सेट में है, नहीं है, तो इसको भी अपन सेट में डाल देंगे 1 5 2 4 0 3 और 1 5 2 4 0 3। और हमने क्यू से पहले हमने एक ये नोड निकाली थी, तो अभी इसका साइज बन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्यू से नेक्स्ट नोड निकालेंगे। ठीक है, क्यू से जब नेक्स्ट नोड निकालेंगे तो इट विल बिकम 1 2 3 4 5 0, तो ये नोड हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5 0। और देखो यहाँ पे हमें मिल गया टारगेट, राइट, हमारा टारगेट यही था 1 2 3 4 5 0। जैसे ही हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे काउंट, विच इज बेसिकली द नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू गेट टू द टारगेट पजल। और अगर कभी भी हमें ऐसे नहीं मिलेगा और हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। गाइस थोड़ा हार्ड था एक्सप्लेन करना, तो आई वुड एडवाइस यू, तो अभी अपन जब कोड भी करेंगे तो उस कोड के थ्रू भी एक टफ वाला एग्जाम्पल लेना। मैंने इसको एक अच्छे से बोर्ड पे बना के ट्राई किया था, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूरी थे। क्या क्या अपन ने यूज़ किया, एक विजिटर, एक सीन सेट काइंड ऑफ सेट यूज़ किया। आप ये बहुत बेसिक BFS होता है। फिर हमने क्यू एक बनाई, क्यू में अपन ने पहले ही नोड को डाल दिया, और हमारा ये सेट में भी पहले ही वो नोड को डाल दिया। फिर तब तक हमने चेक किया कि हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, हमने वो नोड को बाहर निकालते हैं, और फिर हम पहले क्यू का साइज ले लेते हैं, राइट। और क्यू का साइज हमारा 1 था, तो हमने क्या किया, फिर हमने जैसे ही हमारा साइज जब तक हमारा साइज ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि क्यू से एक उस नोड को निकाल रहे हैं, वो साइज को घटा दे रहे हैं, और फिर उसके आगे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और जब हम एक बार जब हमारे क्यू के सारा साइज 0 हो जाएगा, तभी हम काउंट को बढ़ाते हैं, राइट, बेसिकली तभी आपका काउंट बढ़ेगा, विच इज आपके नंबर ऑफ मूव्स बढ़ेंगे तब। ठीक है, तो हमने जब पहला नोड लिया था, राइट, जब हमारा 1 2 3 0 1 2 0 4 5 3 था, जब हमने उसको निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि मुझे एक मूव तो चलना ही पड़ेगा। उसके बाद हमको 2 नोड मिली थी ना, तो उसका मतलब है कि एक मूव तो मेरे को चलना ही पड़ेगा। और जब दूसरे टाइम हमारे पास क्यू में 2 नोड थी, तो उसमें जब हमने दूसरा वाला नोड जो था, उसमें हमें पता चल गया कि हमारे टारगेट के बराबर है ना, तो हमने जो भी हमारा काउंट हुआ था वो अपने वहीं पर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन इट, जब कोड करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी। सो लेट्स सी यू देयर। बट ओके गाइस, चलो से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपने को बोर्ड को पहले तो एक तो अपना टारगेट स्ट्रिंग होगा, तो बेसिकली स्ट्रिंग टारगेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 0। ठीक है, इसके बाद हमें बेसिकली हमारा एक स्टार्ट स्टेट होगा, राइट। तो स्टार्ट स्टेट अपन एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, and then what we're going to do for int I is equal to 0, I less than board dot length, then I plus plus. For int j is equal to 0, j is less than board of 0 dot length, है ना, कितने रोज और उसमें सारे कॉलम्स, j plus plus. And we do start state dot append board of I and board of j। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को स्टार्ट स्टेट अपनी मिल गई। ठीक है, फिर हमें एक चाहिए हमारा क्यू, तो और एक चाहिए हमें हमारा सेट। तो लेट्स कॉल दिस सेट ऑफ स्ट्रिंग एंड लेट्स कॉल दिस सीन इज इक्वल टू न्यू एज सेट। ठीक है, और अपन सीन में अपना इनिशियल स्टार्ट स्टेट ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमें एक चाहिए अपना क्यू। ओके, सो लेट मी क्रिएट द क्यू। सो
क्यू ऑफ स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो क्यू अपना बेसिकली इट विल बी लिंक लिस्ट, तब भी लिंक लिस्ट होता है तो वो क्यू को सिमुलेट कर सकता है, सो दैट इज फाइन। एंड वी ऑल्सो नीडेड आर डायरेक्शंस, राइट, कि हमारा जब जीरो कहाँ बैठा है उसके हिसाब से वी वांट नीड टू गो टू सम प्लेस एल्स, राइट। सो अगर वो जीरो पे था तो लेट मी क्विकली कॉपी दिस फ्रॉम हियर। तो अगर वो जीरो पे है तो वी वांट टू वी कैन स्वैप विथ 1 and 3, राइट। एंड अगर वो 1 पे है तो 0, 2 and 4, राइट। एंड अगर वो 2 पे है तो 1 and 5। ठीक है, तो ये आप मतलब ट्राई कर सकते हो खुद से भी, पर मैं जल्दी से कॉपी करके लिख दे रहा हूँ। एंड देन अगर 3 पे है तो 0 और 4, ठीक है। एंड देन अगर 4 पे है तो 1, 3 and 5। एंड अगर 5 पे है तो 2 and 4। ठीक है, तो एक एरे क्रिएट करते हैं दिस ऑफ साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड आई थिंक इतने एलिमेंट्स है तो उस एलोकेट भी कर देगा, तो 6 रोज एंड दिस मेनी कॉलम्स। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्शन यहाँ पे बन गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड, सेट में अपन ने ऐड कर दिया है। नाउ वी विल ऐड इट टू आवर क्यू एज वेल, क्यू में अपना स्टार्ट स्टेट डाल देंगे। ठीक है, एंड देन नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी आर गोना डू आवर बीएफएस। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट, सो while क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो हम क्यू का साइज ले लेंगे। क्यू का साइज क्या है, क्यू डॉट साइज एंड देन व्हाट यू कैन डू फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, और हमारा एक बेसिकली एक हमारा मूव्स भी होगा, सो मूव्स इज इक्वल टू 0 इनिशियली। एंड इफ वी कम आउट ऑफ दिस बीएफएस तो बेसिकली हमें कभी भी वो टारगेट नहीं मिला अपना, राइट, तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज वी विल रिटर्न द मूव्स फ्रॉम इनसाइड। So for int I is equal to 0, I less than the size of the queue and then I plus plus। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से ले लेंगे अपना करंट अपना हो जाएगा क्यू डॉट पोल। ठीक है, तो ये अपना करंट हो गया। एंड देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो नोड है अपनी उसमें अपना 0 का पोजीशन क्या है, पॉज 0 इज इक्वल टू current dot index of string है तो you can find index with a 0 character I think, right। तो ये अपने को 0 का पोजीशन दे देगा और करंट में हमेशा हमारा पोजीशन होगा 0 का। तो इनिशियली जब स्ट्रिंग हमारी क्या थी, लेट्स से 1 2 3 4 0 5 था, राइट। तो इस केस में 1 2 3 4 0 5 था, तो 0 का पोजीशन अपना ये करंट से आ जाएगा विच इज 0 1 2 3 and 4। ठीक है, जब हमें 4 मिल गया तो बेसिकली 0 1 2 3 and 4, तो अपन को ये 1 3 5 के साथ अपन उसको स्वैप कर सकते हैं नई नोड बनाने के लिए। सो व्हाट विल डू, विल गो थ्रू फॉर इंट wait, so we can get new directions from this of pause 0, है ना। तो ये अपने को न्यू डिरेक्शन दे देगा विच इज बेसिकली कि अगर मेरा 0 यहाँ पे 0 1 2 3 4 पे है तो इसका मतलब है कि 0 1 2 3 4 तो नए पोजीशन ये आ जाएंगे हमारे पास 1 3 5 और ये हमारे न्यू डिरेक्शन में आ जाएगा। देन व्हाट वी विल डू, वी आर गोना गो थ्रू फॉर इंट न्यू पोजीशन इन न्यू डिरेक्शन, राइट। तो अपन को नई स्ट्रिंग बतानी है, न्यू स्ट्रिंग, राइट, विच इज समथिंग दैट वी विल गेट फ्रॉम। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना 0 है ना, तो 0 अपना कहाँ पे है, 4th पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन को अपन को 1 के साथ स्वैप करना है, राइट। तो बेसिकली पॉज 0 को अपन को स्वैप करना है न्यू पॉज के साथ, और किस में करना है, करंट वाली स्ट्रिंग में करना है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन न्यू स्ट्रिंग बताने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेता। स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल टू न्यू
स्ट्रिंग बिल्डर और इसको अपन दे देंगे अपना करंट स्ट्रिंग, ठीक है। और SP में अपन करेंगे आई थिंक दिस दैट इज सेट कैर एट स्ट्रिंग बिल्डर वाई सेट वो स्ट्रिंग बिल्डर सेट कैर, ठीक है भाई। तो उसको वो अपना सेट कैर एट ही है, आई जस्ट चेक्ड इट, सो इट विल बी सेट कैर एट, ठीक है। तो सेट कैर एट में अपन पॉज 0 में अपन सेट कर देंगे कौन सा, करंट डॉट कैर एट, पॉज 0 में अपन डाल देंगे अपना वेट करंट डॉट कैर एट जो अपना न्यू पोजीशन पे है ना, और SP डॉट सेट कैर एट न्यू पॉज में अपन डाल देंगे अपना 0, ठीक है। तो अपना स्वैप हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा फिर SP डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपने नई पोजीशन निकाली विच इज बेसिकली इस केस में 1 3 and 5, और पॉज 0 अपने क्या था, पॉज 0 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सो पॉज 0 इस केस में है अपना 4, है ना, और अपनी न्यू पोजीशन क्या है, न्यू पोजीशन है अपनी इट विल बी डिफरेंट वैल्यूज, सो इट विल बी 1 3 and 5, ठीक है। इनिशियली हमारी स्ट्रिंग थी 1 2 3 4 0 5, राइट। तो अपन ने 4 को स्वैप कर दिया 1 के साथ, है ना। तो पॉज 0 में अपन ने डाल दिया जो अपने करंट कैरेक्टर में न्यू पोजीशन पे था, यानी 1 पे था, है ना। तो अपना स्ट्रिंग बिल्डर जो होगा वो बेसिकली ऐसा दिख रहा होगा इनिशियली 1 2 3 4 0 5, करंट में अपने कभी कभी चेंज नहीं किया। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि पॉज 0 मतलब 4 पे अपन ने डाल दी न्यू पोजीशन वाली, न्यू पोजीशन यानी कि 1, है ना। तो पॉज 0 क्या था, 4 पे डाल दिया अपन ने जो कि बैठा है 1 पे क्या बैठा है 2, तो यहाँ पे डाल दिया अपन ने 2, और न्यू पॉज पे अपन ने 0 डाल दी, न्यू पॉज यानी कि 1, और 1 पे अपन डाल दिया यहाँ पे 0, ठीक है। तो अपना ये स्ट्रिंग जो है सही चेंज हो रहा है, एटलीस्ट हमें ऐसा लगा, ठीक है। तो न्यू स्ट्रिंग हमारा SP डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया अपन ने ये चेंज करके। फिर अपन ने बोला कि क्या मेरे सेट में इफ सीन डॉट कंटेन्स न्यू STR, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो अपन क्या करेंगे सीन डॉट एड न्यू STR और क्यू में भी ऐड कर देंगे इसको, ये हमारे नए नोड को, ठीक है। और जब भी हमारा ठीक है, तो इस कोड के बाद ये जो अपन ने लूप लिखा है, राइट, ये इस लूप के बाद बेसिकली हमारा ये हो जाएगा कि हमारा एक मूव्स अपन ने चल दिया है ना। बिकॉज क्यू के बारे में सोचो ना, क्यू में जब अपन ने एक नोड डाल दी थी तो उसके बाद हम नए लेवल ऑफ नोड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इसका मतलब था कि हमने एक डाउन चल दिया। फिर वापस से अगर मान लो कि उसके बाद अपन ने 3 नोड ऐड कर दी थी, राइट, तो क्यू जब एम्प्टी होगा वापस से वो 3 नोड, सॉरी क्यू नहीं एम्प्टी होगा, वो 3 नोड जो साइज जो अपना 0 हो जाएगा, या फिर साइज अपने पूरे वो 3 नोड एक्सप्लोर कर चुके होंगे, तो इसका मतलब है कि अपन ने एक और दाम चल दी होगी, है ना। और जब भी हम यहाँ पे करेंट्स जो भी हमारे इस स्ट्रिंग को निकाल रहे हैं, ऑन वी हैव टू चेक इफ करंट डॉट इक्वल्स टारगेट, इस केस पे हम रिटर्न कर देंगे हमारे नंबर ऑफ मूव्स, ठीक है। तो लुक्स लाइक वी हैव डन एवरीथिंग, लेट्स रन इट वंस और देखें कि क्या एरर आती है। String builder cannot be converted to string line 25. What is this? Cannot be start state. Okay, so this will be to string, है ना, क्योंकि अपन string builder ऐड नहीं कर सकते, और this will be to string as well. चलो अभी चला के देखते हैं। और ठीक है, चलो ये चल गया, let me submit it. ग्रेट, ऑसम। तो चलो ये चल गया अपना पहली बार में ही, ठीक है। तो मैं इसको डीबग नहीं करूंगा, पर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ अपने साथ, ठीक है। तो स्टार्ट स्टेट अपना इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर था, ठीक है। तो इसको अपन ने देखा 1 2 3 4 0 5 थी अपने पास स्ट्रिंग, सॉरी बोर्ड अपना ये था 1 2 3 एंड देन
4 5 और 0। अपन एक एक कैरेक्टर पे गए और इसको अपन इस स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड करते गए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 0। ठीक है, जनरली ऐसे प्रॉब्लम में आप पूरा डीबग करके नहीं दिखा सकते। इट्स जनरली गुड टू शो टू द इंटरव्यूअर कि ऐसे हमारा कोड फ्लो हो रहा है। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट स्टेट। ठीक है, तो ये अपना स्टार्ट सेट यहाँ पे हो गया। फिर अपन एक सीन सेट बनाया और अपना एक क्यू बनाया और एक डायरेक्शन वो वाला है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इस पर मैं और फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, फिर सीन में अपन ने ऑलरेडी अपने स्टार्ट स्टेट डाल दिया, राइट, अपने सेट में डाल दिया और अपने क्यू में भी डाल दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसे और ये अपना सेट है तो इसमें अपन ने 1 2 3 4 5 0 लिखा हुआ है और ये अपना क्यू है, क्यू में भी अपन ने 1 2 3 4 5 0 इनिशियली डाल दिया है और मूव्स अपना 0 है। फिर अपन ने बोला कि जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हुआ तो अपन ने क्यू का साइज लिया। ठीक है, फिर अपन चले ये लूप बेसिकली उतनी बार चलेगा जितना हमारा क्यू का साइज था इनिशियली, तो इसलिए अपन ने साइज वेरिएबल निकाल दी। इवन तो क्यू में अपन अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने इसको यहाँ से क्यू से निकाल दिया। फिर अपन ने देखा कि क्या ये अपने मूव टारगेट के बराबर है, नहीं है अभी। अगर ये पहले ही बराबर हो गया तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी मूव चलने की जरूरत नहीं थी। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या किया, पहले हमारे 0 की इंडेक्स निकाली, राइट। तो इस केस में 0 की इंडेक्स आ गई अपनी पॉज 0, राइट, दैट विल बी 0 1 2 3 4 आ गई। ठीक है, और डायरेक्शंस के हिसाब से देखो तो 0 1 2 3 4, अगर यहाँ पे देखो ना, तो अगर 4 पे आपका 0 बैठा था तो इसका मतलब था कि ये जा सकता है यहाँ से 1 पे, तो ये वाला यहाँ जाता, यहाँ से जा सकता था ये 3 पे, यहाँ से जा सकता था ये 5। वही तो लिखा है अपन ने 1 3 5, है ना। तो वही अपन ने किया। फिर अपन ने क्या किया, ये 1 3 5 ये न्यू पोजीशंस थी, इसमें से अपन ने हर बार अपने करंट में इसको स्वैप करने की कोशिश करी और ये अपने नए नोड बनते गए। ठीक है, फिर अपन देखा कि ये अपना सेट में कंटेन करता है क्या ये न्यू वाला नोड। अगर नहीं करता तो अपन ऐड करते जाएंगे और अगर करता है तो अपन इसको ऐड नहीं करेंगे, बेसिकली हम और BFS को आगे नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ पे रोक देंगे। और फिर फाइनली जब एक बार हम अपनी क्यू को पूरे को देख लेंगे, राइट, इस केस में हमने साइज 1 के लिए देख लिया था, इसका मतलब नाउ वी वेंट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ BFS। तो उस केस में हम मूव्स को एक बार बढ़ा देंगे और अगर हम में कभी भी वो टारगेट नहीं मिला, राइट, द टारगेट इज 1 2 3 4 5 0, अगर वो कभी भी हमें नहीं मिला तो फाइनली हम यहाँ से -1 रिटर्न कर देंगे। आई होप दिस मेड सेंस। इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू ग्रास्प, बट अगर इसको आप समझ में BFS आता होगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू टुमारो विद द चैलेंज। सी यू, बाय। लेट मी गो, इसको कॉपी करके मैं डाल दूँगा मेरे नोट्स में। Okay, so we are okay. Thanks, folks. Bye.